नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। केदारनाथ में न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ खास बातचीत में सीएम धामी ने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों पर कहा कि पीएम मोदी के निर्देशन में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं, तो वहीं लैंड और लव जिहाद के खिलाफ सरकार की सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो इसे बीजेपी का 2024 का एजेंडा बता रहा है। इसी पर अपने मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। केदार के द्वार से धामी का ऐलान, पुनर्निर्माण पर फोकस। उनके प्रधानमंत्री बनते यहाँ पर तेज गति से बाबा केदार का पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। ये पूरा आप परिसर देख रहे हैं, चारों तरफ ये जो है सारा निर्माण कार्य चल रहा है और एक पूरे मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं। लैंड जिहाद से लव जिहाद तक मिलेगा करारा जवाब। इसीलिए हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया है और इन सालों में इस प्रकार की शिकायतें जहाँ भी आई है हमने कहा है कि हम उस पर सख्ती से काम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ लोगों से हमने ये भी अपील की है कि कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले। ये तो किसी भी राज्य में नहीं है। हमारे यहाँ पर हजारों मजारें जो है वन भूमि पर बनी हुई थी, लेकिन उन पर कोई अवशेष नहीं था और भी जो ऐसे स्थल बना दिए गए थे, प्रतीक चिन्ह खड़े कर दिए गए थे, उसको हमने कहा था पहले कि जहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था है, सरकारी भूमि जो अतिक्रमित की गई है उसको स्वतः ही हटा लें। नहीं हटाएंगे तो फिर जो विधि के अनुसार जो भी कानून व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार उनको हटाने का हमने काम किया है, हमारे प्रशासन ने किया है। आपने स्वयं लोगों को आमंत्रित किया है कि आप उत्तराखंड आइए और जितनी चाहे जमीन खरीद लीजिए, तो लैंड जिहाद को कैसे रोकेंगे बताए ना सरकार। हम तो कहते हैं कि राज्य के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए ताकि बाहर के लोग जो है यहाँ पर अनाप शनाप तरीके से जमीन नहीं खरीद सकते। उसे तो करेंगे नहीं। देवभूमि में लव जिहाद की टेंशन, धामी सरकार का एक्शन। अगर वो कहते हैं कि हमने किसी धर्म विशेष के लोगों को हिट नहीं किया है, तो ये भी बताना चाहिए कि अन्य कौन लोग हैं जो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, कब कब आए हैं, किस जिले में कितने आए हैं, किस तहसील में कितने आए हैं, किस बाजार में कितने नए लोग आए हैं, तो इसको कौन चेक करेगा। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री बहुत संज्ञान थे इस बात को लेकर। अब वो लोग जेलों के अंदर जा रहे हैं, सजाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ को पच नहीं रहा है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरकार देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बिगाड़ने का जो लोग काम करेंगे उसको हम उत्तराखंड में बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। मुख्यमंत्री का सीधा संदेश यही है। लैंड जिहाद पर कार्रवाई जारी, विपक्ष को लगे 24 की तैयारी। इस तरह की शादी कोई भी किसी भी धर्म का आदमी करता है, उसको सबको ही पकड़ना चाहिए, लेकिन एक फिरके को खुली छूट है और एक फिरके के लिए सारे कानून बनाए जा रहे हैं। ये तो कम से कम सारी दुनिया देख रही है। मज़ार आज के नहीं हुए, अगर मज़ार वहां पर कोई है तो उसकी तो तारीख होती है बाकायदा। अब सरकार की जमीन पर कोई मज़ार बना हुआ है, उसको हटाने से पहले सुनवाई कहाँ है? वो जो तोड़ने आएगा उसको फिर हम देखेंगे, पुलिस नहीं देखेगी। तोड़ने आओ, हम तैयार बैठे तुम्हारे लिए। हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। बीजेपी का ऐलान, बदलने नहीं देंगे देवभूमि की डेमोग्राफी। उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने की बात की षड्यंत्र रचा जाएगा या किसी प्रकार का उत्तराखंड में आतंकवादी घटनाओं को, व्यवहार को बदला जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो उत्तराखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम तो चुनौती भी इस बात को स्वीकार करते हैं। तो देखिए, विपक्ष के कई सारे सवाल हैं और सरकार के पास उसके जवाब हैं, लेकिन इस पर आज हम करेंगे खास चर्चा, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे वो लैंड जिहाद का मामला हो। हालांकि 10 साल हो गए हैं प्रलय को हुए, लेकिन अब तक कितना बदला है केदारनाथ और उत्तराखंड में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको विपक्ष कैसे देख रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। सुरेश जोशी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। इसके अलावा हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। बिलाल खान
हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर, और डीपी शास्त्री हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले धस्माना जी आपके पास, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी 2024 के मद्देनजर ये सारे एक्शन कर रही है? अगर लैंड जिहाद और अगर इस तरीके से खाली कराए जा रहे हैं अवैध अतिक्रमण को, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है? से कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मेरा पहला सवाल तो ये है कि राज्य में 23 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए और इन 23 वर्षों में 13 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तराखंड में रही है। पिछले 6.5 साल से भी बीजेपी की सरकार इस राज्य में है। पुष्कर सिंह धामी जी, उसके अलावा तीरथ सिंह जी, त्रिवेंद्र सिंह जी, तीनों लोग पिछले 6.5 साल से इस राज्य में मुख्यमंत्री हैं। अचानक आप ये जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसका हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उसका सीधा सा कारण समझ लीजिए कि राज्य में आपने 2017 में और 2022 में जो लोगों से बातें कही थी, वादे किए थे, जो लोगों को आश्वासन दिए थे, 7 वर्षों में आप इस राज्य में रोजगार नहीं दे पाए। रोजगार के बदले आपने इस राज्य के बेरोजगारों को इतना बड़ा भर्ती घोटाला, उसका विश्वासघात जो पूरे राज्य के बेरोजगारों के साथ किया, वो आपकी सरकार में हुआ। दूसरी बात, इस राज्य में जब बेरोजगारों ने अपने अधिकार की बात करी, रोजगार की बात करी, भर्ती घोटाले की बात करी, तो आपने उनके ऊपर लाठियां भांजने का काम किया, आपने उनको पीटने का काम किया। तीसरी बात कि राज्य के अंदर अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी है, उसके साथ जो दुराचार हुआ, पूरे राज्य का महिला वर्ग जब आपके खिलाफ खड़ा हुआ, जब उसने पूछा कि अंकिता के मामले में जो वीवीआईपी था, उस वीवीआईपी का नाम उजागर करो, आपके पास उसका भी जवाब नहीं था। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी जी, कांग्रेस का ये कहना है कि अंकिता भंडारी जैसे मामलों पर आपका ध्यान नहीं है और आप लव जिहाद की बात करते हैं कि लव जिहाद हम नहीं होने देंगे, किसी भी जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, 24 के मुद्दे हैं ये केवल, कांग्रेस का कहना है। क्या जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस जब प्रदेश की डेमोग्राफी को नहीं समझती है, प्रदेश के लोगों की भावनाओं को नहीं समझती है, प्रदेश के अंदर जो विकास हो रहा है वो कांग्रेस को नहीं दिखता है। कांग्रेस को उत्तराखंड के युवाओं के साथ नकल विरोधी सख्त कानून ला करके परीक्षाओं को कराया जा रहा है, ये कांग्रेस को नहीं दिखता है। तो आखिर कांग्रेस का तो जो चश्मा है ना, कांग्रेस का चश्मा आज के दिन में सिर्फ वोट आधारित चश्मा है। कांग्रेस का चश्मा सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति का चश्मा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, जब हम चुनाव में गए थे तो तब भी हमने कहा था कि हम प्रदेश में यूसीसी लाएंगे, हम यूसीसी की भी हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, यूसीसी आएगा। हमने कहा था कि भाई प्रदेश के अंदर की अगर डेमोग्राफिक चेंज है और उसके क्या कारण हैं, इन 23 वर्षों में कैसे लोगों ने प्रदेश के अंदर जमीनों में अतिक्रमण किया है, कैसे विकास को रोका है, ये सारे विषय हमने चुनाव में बोले थे। हम एक एक करके बिंदुवार उन सभी कार्यक्रमों को कर रहे हैं। हमने कहा है, अब ये कांग्रेस के मित्रों ने जब मजार का विषय आया था, अभी 350 मजारें लगभग अभी तक टूट चुकी हैं, लेकिन 350 मजारों का कोई वारिसान नहीं है, किसी ने क्लेम नहीं किया है। और आश्चर्य की बात डेमोग्राफिकल चेंज को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिलाल खान भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। बिलाल खान जी, आप कैसे देख रहे हैं 2024 के लिए उत्तराखंड के मुद्दे क्या होंगे? एक तरफ लव जिहाद को लेकर विपक्षी ये कह रहे हैं कि अब सरकार को याद आया, लैंड जिहाद को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार को अब याद आई है ये चीजें, तो दूसरी तरफ जो मामले सामने आ रहे हैं, क्या उन पर एक्शन ना लिया जाए? किस ओर जा रही है हवा 24 के लिए? एक ही रन की राजनीति करने वाले लोग लव जिहाद, एक पॉजिटिव वर्ड को इन्होंने आज एक ऐसा नरक वर्ड बना दिया है कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, घर वापसी, मदरसा, नमाज, शमशान, कब्रिस्तान, लाउड स्पीकर, वक्फ बोर्ड, फिर धर्म परिवर्तन, ये इनके मुद्दे हैं। इनके मुद्दे बेरोजगारी देश में छा रही है, उत्तराखंड में भी, हर स्टेट में, वो मुद्दे नहीं है। क्या रोजगार देंगे लोगों को, ये मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है इनके लिए, डीजल पेट्रोल मुद्दा नहीं है। जो आम जनता परेशान है, जो चाहती है रोजगार, जो चाहती है अच्छे महंगाई कम हो देश में, वो मुद्दे नहीं है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये इनके मुद्दे हैं। अगर इस पे ही करना चाहते हैं तो आपको देखा होगा कर्नाटक के अंदर तमाचा पड़ने का काम किया है, यूसीसी
पे बात करने वाले लोग, बजरंग बली को लाने वाले लोग, बजरंग बली का अपमान बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना कर रहे थे। कर्नाटक के लोगों ने क्या किया? ठीक है, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी बिलाल खान। हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी भी हैं। धस्माना जी, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपका कहना है कि लव जिहाद का एक मुद्दा बनाया जा रहा है 24 के लिए और लैंड जिहाद एक मुद्दा बनाया जा रहा है, अब बीजेपी का कहना है कि कुछ डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसके लिए ये एक्शन लिया जा रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? अंशिका, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूं और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं, क्या राज्य के अंदर कोई ऐसा कानून है कि दूसरे राज्य के लोग आकर के यहां पर नहीं रह सकते या किसी विशेष धर्म के लोग आकर के यहां पे नहीं रह सकते? हिंदुस्तान का संविधान ये परमिट करता है कि कहीं भी हम जाकर के रह सकते हैं। जो संविधान कह रहा है उसके खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है उत्तराखंड की जितनी आबादी है उससे ज्यादा उत्तराखंड के लोग देश के तमाम महानगरों में, तमाम हिस्सों में, अलग अलग, मुंबई से लेकर के दिल्ली से लेकर के, कल अगर दिल्ली के जमुना पार के लोग कहने लगेंगे साहब डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यहां तो पूरा उत्तराखंड आगे बस गया, पूरा पहाड़ आगे बस गया, अगर मुंबई के लोग कहने लगेंगे कि साहब मीरा रोड में और तमाम इलाकों में पहाड़ के लोग आगे बस गए, अरे भाई हिंदुस्तान में आजादी है सबको। आप ये कानून बताइए, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि वो ये कानून बताएं कि कैसे आप रोकेंगे जो उत्तराखंड के अंदर हमने भू कानून बनाया था। आपको बताना चाहता हूं, ये सवाल करिए बीजेपी से, हमारा भू कानून जो तिवारी जी के सरकार के जमाने में बनाया था, त्रिवेंद्र रावत जी ने सत्यानाश कर दिया। उस कानून को बदल करके उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति आवे, कितनी भी जमीन खरीद ले, ये व्यवस्था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने प्रीतम सिंह का भी बयान आया है इसी को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर इतनी ही प्रॉब्लम है और अगर लैंड जिहाद की समस्याएं सामने आ रही है तो बाहरी लोगों को जमीन ना दे, आपकी सरकार है, बना दीजिए कानून, ला दीजिए। प्रीतम सिंह का भी यही बयान है। डेमोग्राफिकल चेंज की बात बीजेपी कर रही है और इसका ब्यौरा कहां पर है? विपक्षी ये सवाल खड़े कर रहा है। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उससे तुष्टीकरण की राजनीति की बू निकलती है। देखिए ये उत्तराखंड है, अगर हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे सिस्टम को एडॉप्ट न करते हुए उसको बर्बाद करने के लिए कोई लोग अगर उत्तराखंड में आते हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान का पालन नहीं करते हैं, हमारे सिस्टम को एडॉप्ट नहीं करते हैं, तो उनके प्रति कहीं न कहीं जो है कि सरकार सख्त रुख अपनाएगी और वो अपना भी रही है। और प्रश्न यह है कि जो भी सख्त रुख अपनाए जा रहे हैं वो संवैधानिक हैं, वो संविधान से बाहर नहीं है। अगर हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं, हम अगर लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, हम मजारों को गिराने की बात कर रहे हैं, आप बता दें लव जिहाद की बू आ रही है। कांग्रेस जो कह रही है वो तुष्टीकरण की राजनीति है। नहीं, मैं अंशिका आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो जो भू कानून हमने बनाया था उस भू कानून को बर्बाद करने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया और 2 कदम आगे बढ़कर के गांधी जी की सरकार ने व्यवस्था कर दी कि आप जमीन खरीदिए, जितनी जमीन खरीद सकते हैं खरीदिए और उसका उपयोग जो आप बतावें उसके इतर भी अगर आप करेंगे तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबकि जो तिवारी जी की सरकार के जमाने में मेरी बात सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनको सच्चाई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ लैंड जिहाद और सुरेश जोशी जी एक सेकंड, धस्माना जी कोई सच्चाई बता रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। सुरेश जोशी जी एक सेकंड बोलिए। सूर्यकांत जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने जमीनों के मामले में भू कानून जो तिवारी जी ने कानून बनाया था उस कानून को बदलने का काम किसने किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। 2 कदम आगे बढ़कर के आपकी सरकार ने, धामी सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि आप जमीन खरीदिए जितनी इच्छा, उसका कुछ भी उपयोग करिए। तो क्या सूर्यकांत धस्माना जी कैसे आप बाहर के लोगों को त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से ज्यादा खुश थे पुष्कर सिंह धामी के काम के मुकाबले? देखिए अंशिका जी, हम भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ 7 वर्षों में जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। अब धस्माना जी कह रहे हैं कि नहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जारी कर दिया, कोई आदेश जारी नहीं है।
कानून, अरे करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया, कानून आज भी है। पहले लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जमाने में था करेला, और अब नीम चढ़ा हो गया। उत्तराखंड में रोजगार की पूरे प्रदेश के अंदर 4 साल जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ सरकार में थे, इस राज्य के अंदर सारा का सारा पूरा मैं एक मुद्दे पर इनसे बात करने को तैयार हूँ, डिबेट करने को तैयार हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर 4 वर्षों में त्रिवेंद्र सिंह जी के जमाने में। जोशी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष का ये कहना है कि 24 के मुद्दे हैं, केवल लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे केवल 24 के मुद्दे हैं। बीजेपी के लिए असल मुद्दे क्या हैं 24 के लिए? नहीं, देखिए अंशिका जी, बीजेपी के लिए इस प्रदेश को जो युवा है उनको रोजगार देना है। अभी तक 12,000 सरकारी रोजगार ये सरकार दे चुकी है। उन्हीं जो कांग्रेस के समय के हरीश रावत जी के समय के जितने घोटाले गबले नियुक्ति में हुए थे उनको सब उजागर कर चुकी है। प्राइवेट 7 सालों में 12,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने की योजना बन रही है। ये सरकार के मुद्दे हैं। सरकार का मुद्दा है कि भाई इस प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे हो। जैसे आप अपनी अभी बहस में दिखा रहे थे कि भगवान केदारनाथ को, ठीक है, बिलाल खान भी हमारे साथ जुड़े। बिलाल खान, 2024 के लिए कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि मुद्दे ही यही बचे हैं बीजेपी के पास, लव जिहाद कह लो या लैंड जिहाद कह लो। अंकिता भंडारी जैसे मामले सामने आ रहे, पुरोला में जो हुआ, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो एक तरफ हो जा रहे हैं। क्या उत्तराखंड में राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हो रहे हैं राज्य के मुद्दे के मुकाबले? बिलाल खान, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो बिलाल खान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सूर्यकांत धस्माना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंशिका, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि एक सवाल कर लीजिए। लव जिहाद कहने वाले जोशी जी से पूछिए कि पुलकित आर्य ने और विनोद आर्य ने कौन सा जिहाद किया था, और वो कौन वीवीआईपी था अंकिता भंडारी के मामले में का क्या स्टैंड है लव जिहाद पर? धकेलना चाहते। मेरा सवाल आपसे ये है सूर्यकांत धस्माना जी, लव जिहाद मेरा सवाल आपसे ये है सूर्यकांत धस्माना जी, कांग्रेस का लव जिहाद को लेकर क्या स्टैंड है? आप अंकिता भंडारी मामले को गिना रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि वो नाम कौन सा है, लेकिन पुरोला के मामले में कांग्रेस कहां थी उत्तराखंड में? पुरोला के मामले में, अंशिका, पुरोला के व्यापार मंडल की तरफ से पूरे व्यापारी संगठन ने बंद बुला दिया, महापंचायत तक बुलाने की नौबत आ गई, पूरे इलाके में धारा 144 लागू हो गया। कांग्रेस कहां थी? चाहे पुरोला हो, अरे कांग्रेस कहां थी? कांग्रेस यही थी। आप सुनिए बात, चाहे पुरोला का मामला हो, चाहे गोचर का मामला हो, चाहे आराकोट का मामला हो, हम तो ये कह रहे हैं कि राज्य की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कहां चली गई? अगर उत्तर प्रदेश से, बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, बुढ़ाना से अगर 4 जिले पार करके कोई अपराधी और पुरोला पहुंच जा रहा है, 4 जिले पार करके कोई गोचर पहुंच जा रहा है, तो यहां राज्य की सरकार की एलआईयू कहां है, इंटेलिजेंस कहां है, पुलिस कहां है? सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, सवाल यह है कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सुरेश जोशी जी का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सूर्यकांत जी, उत्तर प्रदेश के अपराधी आकर के अपराध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बाहरी तत्व प्रदेश में आकर के यहाँ अराजकता फैलाना चाहते हैं, उनको उन पे सख्ती करना चाहती है, उनको कानून के तहत रहने के लिए बोलती है, तो उस पे कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करती है, क्योंकि उसको तुष्टीकरण की राजनीति सूट करती है। अगर बिजनौर के व्यक्ति को जेल में डाला जाता है, वो गलत कर रहा है, मुजफ्फरनगर का डाला जाता है, प्रदेश के बाहरी व्यक्ति को डाला जाता है, तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है डंडा झंडा लेकर के कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के वोट दिखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई प्रदेश के अंदर विकास भी हो, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिले, प्रदेश की व्यवस्थाएं भी ठीक हो, और प्रदेश की संस्कृति और सिस्टम भी बची रहे। क्योंकि इनका ये कहना है कि यहाँ के लोगों को कोई एक्शन लिया जाता है यहाँ के लोगों पर, तो कांग्रेस को ज्यादा बुरा लगता है। नहीं, सवाल मैं कह रहा हूं कि ये सुरेश जोशी जवाब दें कि दूसरे प्रदेश के अपराधी 4 जिले पार करके उत्तराखंड आकर के अपराध कर देते हैं, यहां की पुलिस कहां गई?
यहाँ की कानून व्यवस्था कहाँ गई? राज्य की कानून व्यवस्था चौपट है। आप स्वीकार कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश से अपराधी आकर के अपराध कर रहे हैं, चाहे बुढ़ाना से आए, हम किसी के पक्ष में खड़े नहीं, हम किसी के पक्ष में खड़े नहीं। फाइनल कमेंट सुरेश जोशी आपका। आए हैं, ये उत्तराखंड सरकार का सख्त कदम था। आप उनको उसका बहाना बना करके एक नहीं दर्जनों लोगों को जेल में डाल दिया गया है। 50 ठीक है, एक लास्ट कमेंट किया जा रहा है। ठीक है सुरेश जोशी जी, एक सेकेंड। सूर्यकांत धस्माना जी, वो 3 मुद्दे जिनको लेकर कांग्रेस 2024 में मैदान में आएगी, वो 3 मुद्दे जल्दी से वो 3 मुद्दे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? पहला मुद्दा है राज्य के बेरोजगारों के साथ विश्वासघात जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पूरे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को छलने का काम किया है। हाकम सिंह, संजय धारीवाल और जितने लोग पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है सर, सुरेश जोशी जी आप ही का जिक्र हो रहा है। सुरेश जोशी जी, वो 3 मुद्दे जिनको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में होगी 24 के लिए, वो 3 मुद्दे जल्दी से। पास कोई मुद्दा नहीं है, जल्दी से सुरेश जोशी बोलेंगे, ये लव जिहाद बोलेंगे, ये राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम करेंगे, जैसे पूरे देश के अंदर करते रहे हैं वैसे ही ये करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप लगा लीजिए 2024। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बिलाल खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो या लैंड जिहाद का मुद्दा, मिशन 2024 के लिए बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कई सवाल हैं। हालांकि देखना होगा कि इनके जवाब आखिर जनता कैसे देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।